This is second chapter of class 10 computer applications. Name of this chapter is services available on the internet and web services. Services available on the internet and web services. In this chapter, we will discuss about introduction of internet services, information retrieval, search engine, finding people on the internet and web services. So let's start introduction of this chapter. In our previous chapter, we have discussed about the working of the internet, which is one of the largest network of computers spread across the world. It is not owned by anyone and it is publicly accessible to everyone who is the part of this network. The internet is now an integral part of our life. It is not only ready-made source of information but also hosts a variety of social networking websites. ओके, इंट्रोडक्शन में ये है कि हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, नेटवर्क के कंपोनेंट्स प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. अब कुछ उसके आगे से डिस्कस करेंगे, जिससे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल IR. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मीन्स होता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मीन्स information retrieval is a field concerned with the structure, analysis, organization, storage, searching and retrieval of information. It is the activity of, ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी, डेफिनेशन आपकी मेन यहाँ से है. It is the activity of obtaining information resources relevant to an information need from a collection of information resources. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है क्या? आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो, ठीक, आपने कोई वर्ड टाइप किया और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाती है, यही इंफॉर्मेशन. इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज रिलेवेंट टू एन इंफॉर्मेशन नीड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यानी वेब सर्वर से किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना, रिट्रीव कराना, ये क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज द एक्टिविटी ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज दैट आर रिलेवेंट टू एन इंफॉर्मेशन नीड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ दोज सोर्स रिसोर्सेज. Searches can be based on full text or other content based indexing. ठीक, इंफॉर्मेशन को सर्च करना. नेक्स्ट है सर्च इंजन. सर्च इंजन और वेब ब्राउजर दोनों में डिफरेंस है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अ वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइंड टू कैरी आउट वेब सर्च. वेब पर जो भी आपने सर्च किया उसके रिजल्ट को कैरी आउट करने के लिए, विच मीन्स टू सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब इन अ सिस्टमेटिक वे फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन अ टेक्सचुअल वेब सर्च क्वेरी. पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन आर गूगल, याहू एंड Amazon सर्च इंजन. ठीक, यूटिलाइज ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, रेडिट मेल, बहुत सारे और सर्च इंजन हैं जिन वेबसाइट का यूज करके आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, सर्च करते हैं, वो सारे सर्च इंजन हैं. किसी भी सर्च इंजन के थ्रू इंफॉर्मेशन को कैसे फाइंड करना है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग ए सर्च इंजन. आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन एनी वेब ब्राउजर एंड now find the any search engine like Google, Yahoo, Reddit Mail. यहाँ स्टेप्स भी लिखे हुए हैं. There are many different search engines with billions of websites online today.
There is a lot of information on the internet. Search engine makes this information easier to find. सर्च इंजन क्या करते हैं, उन इंफॉर्मेशन को, आपसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में मदद करते हैं. ठीक, कैसे करते हैं ये देखना है. There are many different search engines you can use, but some of the most popular include Google, Yahoo, Bing. Bing is also a search engine. We are going to learn the information searching process in one very popular search engine, Google. मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे सर्च करना है. मान लीजिए किसी भी इंफॉर्मेशन, मैंने एक गूगल का एक वेबसाइट ओपन कर ली. क्लियर, कि मैंने सर्च इंजन ओपन किया है. ठीक, गूगल दिख रहा है. अब इसमें मैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं एंटर करता हूँ, ठीक, जैसे अबाउट मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, अबाउट कंप्यूटर. ठीक, सिर्फ मैंने कंप्यूटर लिख करके एंटर किया या सर्च पे क्लिक किया, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे. नेट थोड़ा स्लो है, बस आपको ये समझना, ये सर्च बॉक्स है. सर्च बॉक्स में आप जो कुछ भी सर्च करेंगे, ठीक, वो डिस्प्ले होने लगेगा. क्लियर है? चलिए मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ. तो ऐसे करना है, सर्च फॉर वेब पेजेस. ये देखो यहाँ देखो, अच्छा है, बना हुआ है, बहुत अच्छा है. To perform a search, you will need to navigate to a search engine in your web browser. वेब ब्राउज़र में आपको किसी न किसी सर्च इंजन को यूज करना पड़ेगा, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, कोई भी सर्च इंजन में आपको सबसे पहले वेब ब्राउज़र में सर्च इंजन ओपन करना है. टाइप 1 or more कीवर्ड, also known as सर्च टर्म. ठीक, देन प्रेस एंटर. आप कोई भी कीवर्ड्स प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ रेसिपीज, अबाउट रेसिपीज किसी को फाइंड करना है, क्लिक किया और सर्च इंजन पे क्लिक, गूगल सर्च पे क्लिक कर दिया. क्लियर है? नेक्स्ट, अब उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक, मोस्ट ब्राउजर्स ऑल्सो अलाउ यू टू परफॉर्म अ वेब सर्च डायरेक्टली फ्रॉम योर एड्रेस बार, ऑल्दो सम हैव अ separate search bar next to the address bar. Clear? Simply type your search term and press enter. सीधे सर्च उस पे एड्रेस बार में टाइप करके सर्च कर सकते हैं. सर्च सजेशन बहुत सारे आएंगे. रेसिपीज फॉर, मतलब अगर आपने रेसिपीज की तो रेसिपीज से रिलेटेड जो भी कीवर्ड उसको मिल रहे होंगे. ठीक है. रिफाइनिंग योर सर्च, आप जो भी सर्च रिजल्ट आए हैं उनमें से आपसे रिलेटेड रिलेवेंट कौन सा है उसको आपको फाइंड करना है. ठीक, ये सर्च इंजन के किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के स्टेप्स हैं. क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपने कोई कंटेंट स्पेसिफाइड कर दिया, जैसे रेसिपीज आपने शुगर कुकीज़ एंटर किया, तो रेसिपी तो आएंगी लेकिन उन्हीं से आएंगी जो आपने कीवर्ड में एंटर किया है. ठीक, इनको ध्यान से पढ़ना है आपको. मैं चैप्टर सेंड कर दूंगा लास्ट में. ठीक, हाउ डज सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन काम कैसे करता है, ये मेन टॉपिक है. ठीक है, क्वेश्चन इसी से बनेगा. सर्च इंजन वर्क्स बाय क्रॉलिंग hundreds of billion of pages using their own web crawlers. These web crawlers are commonly referred to as search engine, bots or spiders. A search engine navigates the web by downloading the page and following link on these page to discover new pages that have been made available. Search engine has 3 primary functions. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज वेब क्रॉलर या वेब क्रॉलिंग. तो वेब क्रॉलर क्या होती है, वेब क्रॉलिंग क्या है? दिस इज द मीन्स बाय विच सर्च इंजन कैन फाइंड आउट व्हाट इज पब्लिश्ड आउट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब.
वेब क्रॉलर क्या करते हैं, जो भी इंटरनेट पे पब्लिश किया गया होता है उसको सर्च करने पाता है। क्लियर? Essentially, crawling is copying what is on web pages and repeatedly checking the multitude of pages to see if they are changed and made a copy or any changes on it. ठीक, the programs which have the job of doing this are variously referred to as robot, crawlers, spiders और some variation using web. इंडेक्स, देखिए वेब क्रॉलिंग का काम समझ में आ गया। इंडेक्सिंग क्या होता है? जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है। आपकी कॉपी में भी, बुक में भी इंडेक्स होती है। आप किसी भी चैप्टर को डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हो इंडेक्स के थ्रू। सेम है, वंस a spider has crawled a web page, crawled means इंफॉर्मेशन को कॉपी करना वेब सर्वर से। Once a spider has crawled a web page, the copy that is made is returned to the search engine and stored in data centers. Data centers are huge purpose-built collection of service which act as a repository of all the copies of web pages being made by the crawlers. Indexing, इंडेक्स किसी भी कंटेंट के कीवर्ड की इंडेक्सिंग करना। ठीक, इंडेक्स के थ्रू ही किसी भी डेटा को फाइंड करना इजी हो जाता है। और एल्गोरिदम, द एल्गोरिदम इज प्रोसेस। ठीक है, फाइनली वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वेब पेज कॉपीज विच आर बीइंग constantly uploaded and recognized, so we can quickly find what you are looking for. आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, क्या कौन सा कीवर्ड टाइप किया है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो इंडेक्सिंग की गई है उनको डिस्प्ले कराना। बट वी नीड अ मीन बाय विच दे कैन बी रैंक्ड इन ऑर्डर टू रिलेवेंस ऑफ योर सर्च टर्म। जो भी आपने सर्च किया है उससे रिलेवेंट क्या है। देखिए यहाँ पे एक इमेज बनाई गई है, हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन क्या करता है। ठीक, ये है एक इमेज है, आप इसकी स्टडी करिएगा। ये यहाँ आपकी कोई वेबसाइट है, बीच में स्पाइडर वर्क कर रहे हैं। ठीक, सर्च इंजन है, सर्च इंजन इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है। ठीक, सर्चिंग यूजिंग बूलियन ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर का एंड, नॉट, और का यूज करके। मान लीजिए आपने किसी कीवर्ड को सर्च किया। ठीक, जिसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ सर्च किया गया है। बूलियन सर्च इज अ टाइप ऑफ सर्च allowing users to combine keyword with operators or modifiers such as and, not, and, or to further produce more relevant result। जैसे मैंने in computer I want to search some input and output devices, so here we have to use and operator। यूजिंग द कोड्स, कोड का यूज करके भी आप कर सकते हैं। यूज कोड, जैसे डबल कोड में यानी इन्वर्टेड कॉमा में जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपने टाइप किया तो उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगी। ठीक, पैरेंथेसिस होते हैं कुछ। पैरेंथेसिस अगर आप यूज करते हैं कॉमा लगा के, जैसे आपको इनपुट डिवाइसेस कॉमा आउटपुट डिवाइसेस कॉमा स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसे ही आपको चाहिए। आपको प्रोटोकॉल भी चाहिए, ईमेल प्रोटोकॉल भी चाहिए, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल भी चाहिए, तो ये सारे आप कॉमा लगा करके अगर आप लिख सकते हैं तो ये है पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस में एंड ऑपरेटर क्या करता है ये सब आपको पढ़ना है। ठीक, और ऑपरेटर ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क मैनेजर बोथ आर सेम इन मीनिंग, तो दोनों में से कोई भी रिजल्ट रिलेटेड उसको मिलेगा और डिस्प्ले कर देगा। अगर एंड लगाया होता तो दोनों रिजल्ट डिस्प्ले करता, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क मैनेजर।
ठीक, क्लियर है? फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट, इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। सो यूजिंग सोशल मीडिया वी कैन फाइंड एनी पीपल हु आर connected with internet, like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ठीक है, Truecaller, ये सारे क्या हैं, ऐसे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन से जिनका यूज करके हम इंटरनेट पर किसी भी पर्सन को फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको है, ठीक। Now web services, we will discuss this topic in next class. Thank you all of you.